मुख्यमंत्री किस बेशर्मी से रुड़की में आ रहे हैं, किस काम का उद्घाटन करेंगे? यहाँ भ्रष्टाचार का उद्घाटन करेंगे। रुड़की विधायक पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगे हैं और वही विधायक अगर मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा होगा तो आप बताइए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार है या भ्रष्टाचार पे फुल टॉलरेंस की सरकार? यहाँ जिस तरीके से मूर्ति पे, शिवाजी की मूर्ति पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि जब हमारे 4 विधायक नगर निगम के अंदर आते हैं पदेन सदस्य, तो या तो उसमें चारों के नाम होने चाहिए, 3 के नहीं होने चाहिए, किसी भी विधायक का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग कहते हैं किसी का भी नाम मत लगाएं, अब वो बॉडी हटा दें, ना नाम लिखें। लेकिन लेट जागे हो आप लोग कि शिवाजी की मूर्ति पर जो शिलापट लगा है, अभी उसमें हमने इनसे पूछा कि किस अधिकारी ने और किस प्रस्ताव के अनुसार आपने लगाया। इन्होंने वो अधिकारी और प्रस्ताव का नाम अभी तक बताया नहीं है। तो अगर नहीं बताया इसका मतलब वो कुछ नहीं। अभी हमें ये बताया गया मौखिक रूप से कि पार्षदों की एक समिति बनी, उसने तय किया। यानी नगर निगम पे पूरी तरह से माफियावाद और अराजकता का बोलबाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय नगर निगम में है और विलियम्स एक्सपर्ट ने कहा है कि भाई नाम में क्या रखा है, लेकिन रुड़की में लगता है कि नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। पहले बीजेपी आपस में उलझी थी, अब कांग्रेस भी उसमें उलझ गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं नगर निगम नाम में लिखवाने के लिए शिवाजी महाराज जी की मूर्ति पर जो लोकार्पण में नाम नहीं लिखा गया था। यहाँ पर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। जी आशीष जी, अभी बातचीत हुई थी, क्या कहेंगे सर? नगर निगम भी पहुँच गए आप लोग? देखिए, हम नगर निगम इसलिए आए हैं कि शिवाजी की मूर्ति पर जो शिलापट लगा है, अभी उसमें हमने इनसे पूछा कि किस अधिकारी ने और किस प्रस्ताव के अनुसार आपने लगाया। इन्होंने वो अधिकारी और प्रस्ताव का नाम अभी तक बताया नहीं है। तो अगर नहीं बताया इसका मतलब वो कुछ नहीं। अभी हमें ये बताया गया मौखिक रूप से कि पार्षदों की एक समिति बनी, उसने तय किया। यानी नगर निगम पे पूरी तरह से माफियावाद और अराजकता का बोलबाला है। कोई जिसके मन में आए जो करता रहे। यहाँ किसने कहा आपको कि भाई पार्षदों की कमेटी बनी? अंदर एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं रचना पायल जी, उन्होंने हमें बताया कि पार्षद की कमेटी, अधिकृत रूप से नहीं बताया, मौखिक रूप से बताया। हमने लिखित रूप से मांगा, इन्होंने कहा सारे अधिकारी बाहर हैं। पहले तो हमने उस गेट की तालाबंदी की कि जब यहाँ अधिकारी बैठते ही नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, तो इसे बंद कर दिया जाए दफ्तरों को। और जब सारे निर्णय पार्षदों की, अधिकारी फील्ड में भी तो हो सकता है, फील्ड में काम होगा, जनता की सेवा होगी। जनता की सेवा में नहीं है। ये कैसे पता आपको? मैं बता रहा हूँ, ये केवल मुख्यमंत्री की सेवा में लगे हुए हैं। ये अधिकारी केवल भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की तरह से काम कर रहे हैं। ये नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी की तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से आगे होगी? नहीं, हमने इनसे निवेदन किया कि तो वो पत्थर हटाए, नंबर 1 बात। दूसरा, सुनहरा का जो शहीद स्मारक है और ये जो चंद्रशेखर जी की मूर्ति है, क्योंकि भाजपा मूर्तियों की राजनीति करती है, हम इनमें उलझ नहीं रहे हैं। हम भाजपा से इन्हीं मूर्तियों पर सवाल कर रहे हैं कि आपने इस मूर्ति, चंद्रशेखर जी की मूर्ति पर पुरानी जो पत्थर थे वो क्यों हटाए, इसकी रेलिंग आपने कहाँ बेची। ऐसे ही आप सुनहरा वटवृक्ष पर जाएंगे शहीद स्मारक पर, तो रेलिंग बेच दी, वहाँ का मटेरियल बेच दिया, वहाँ पर सुरेश जैन पूर्व। ऐसा आप लोगों ने होने भी दिया? नहीं, हमने नहीं होने दिया। आप लोग क्या कर रहे थे फिर कि अगर ऐसा हो गया तो? निर्वाचित पार्षद अगर खुद चोरी कराने में लगेगा तो जिम्मेदार कौन होगा बताओ? इल्जाम लगा रहे हैं आप? बिल्कुल इल्जाम लगा रहे हैं, लिखित में दिया हुआ है, शिकायत भी दी हुई है। आप बीटीगंज में देखिए, बीटीगंज में नगर विधायक ने अपने ठेकेदार से सड़क तुड़वा के अपने घर मंगवा ली। पहली बार ऐसी बेशर्मी वाला काम हुआ। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने थाना गंगनहर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सब खामोशी छाई हुई है। मुख्यमंत्री किस बेशर्मी से रुड़की में आ रहे हैं, किस काम का उद्घाटन करेंगे? यहाँ भ्रष्टाचार का उद्घाटन करेंगे। रुड़की विधायक पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगे हैं और वही विधायक अगर मुख्यमंत्री के बगल में खड़ा होगा तो आप बताइए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार है या भ्रष्टाचार पे फुल टॉलरेंस की सरकार है? आप लोग विपक्ष में बैठे हैं तो आप ही बताएंगे ना, आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? हम उठा रहे हैं, हम सारे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है। चलिए ठीक, सर हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे सर? यहाँ जिस तरीके से मूर्ति पे, शिवाजी की मूर्ति पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि जब हमारे 4 विधायक नगर निगम के अंदर आते हैं पदेन सदस्य, तो या तो उसमें चारों के नाम होने चाहिए, 3 के नहीं होने चाहिए, किसी भी विधायक का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग कहते हैं किसी का भी नाम मत लगाएं, अब वो बॉडी हटा दें, ना नाम लिखें। लेकिन लेट जागे हो आप लोग? लेट नहीं जागे। आप जैसे जो चैनल है, क्योंकि कांग्रेस इन राजनीति में नहीं पड़ती है, आप जैसे चैनलों से जब पता लगा तभी हम उठका गए। परसों कांड हुआ, आज हम आ गए। अब भी इनको पूछा, मैं कहा भाई क्या कर रहे हो? ये कह रहे हमने तो पत्थर नहीं लगवाया। अब ये नहीं पता लग रहा है कि पूरे नगर निगम में किसी भी अधिकारी के द्वारा जब वो पत्थर नहीं लगा हुआ होगा तो वो पत्थर किसने लगवाया, जबकि मूर्ति जो शिवाजी की स्थापित की वो नगर निगम ने की। उसकी आपका क्या स्टेप रहेगा इसके बाद? इसका स्टेप ये कल तक पत्थर नहीं हटाते, हम परसों को इसमें धरना देंगे। 11 बजे से यही धरना चालू हो जाएगा और यहीं की नहीं, हम आगे की भी मांग करेंगे। सुनहरा शहीद स्मारक है, उसको शहीद स्मारक की उसकी बर्रता बनी रहे।
क्योंकि उसको बिल्कुल वो धार्मिक स्थल नहीं बनाना चाहिए। शहीद स्मारक सभी का होता है और सभी आते हैं। जिस प्रकार वहाँ एक पार्षद मूर्तियाँ स्थापित कर रहा है और धार्मिक रंग दे रहा है और वहाँ लूट खसोट कर रहा है, चोरी कर रहा है, उस पर हमको लगना चाहिए। यहाँ पर नाम में ही सब कुछ रखा है रुड़की में, काम की कोई बात नहीं करता। इन लोगों की सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जाकर देखी जाए कितना काम लोगों ने किया है वहाँ पर, जिन लोगों के वहाँ पर नाम लिखे गए हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।